नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। द सत्तार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। रशिया में क्या थी? एक ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही होती है जहाँ पर जो पावर होती है वो किसी एक के हाथ में होती है, अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन द बिगिनिंग, 20वीं शताब्दी की अगर शुरू की हम बात करें तो जो तसार की गवर्नमेंट थी वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, यानी कि वहाँ पर तसारियन जो गवर्नमेंट थी वो अपने किसी भी काम के लिए पार्लियामेंट को रेस्पॉन्सिबल या पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कि तसार वहाँ पर क्या किस तरह से वर्क कर रहे थे? क्योंकि तसार जो वहाँ रूलर थे वो एज अ ऑटोक्रेट की हैसियत से वहाँ पर कहाँ पर रशिया में रूल कर रहा था। लिबरल्स इन रशिया कंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट। लिबरल्स, रशिया में जो भी लिबरल्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपेन की टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि तसारियन गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे, वो ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रशिया में कंपेन वगैरह की। किसके साथ मिलकर? सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर। दे वर्क विद पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर कैंपेन की। वो पीजेंट्स के लिए काम करना चाहते थे, वो वर्कर्स के लिए काम करना चाहते थे, और उन्होंने काम किया भी 1905 में जब वहाँ पर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और इन लोगों ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशन की। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। ये किसकी सपोर्ट में थे? ऐसे एम्पायर के सपोर्ट में थे जहाँ पर जिसको नेशनलिस्ट के ज़रिए डेवलप किया जाए। कैसा एम्पायर? जिसमें नेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए, जिसमें लोग अपने नेशन के लिए काम करें। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाई जेडिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़। और वो एरियाज जो मुस्लिम जहाँ पर मुस्लिम लोगों की हुकूमत थी उन्हें कहते हैं जेडिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो क्या चाहते थे? हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम, यानी कि ये अपनी सोसाइटी को लीड करने के लिए चाहते थे कि जो भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें क्या होना चाहिए? उनमें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। द ईयर 1904 वाज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर। 1904 का जो साल था वो रशियन वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं था, ख़राब था। क्यों था? जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली, द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%, द मेंबर्स ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। खाने पीने की चीज़ें थी जो वो उनकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और जो वेजेस था वो 20% तक, यानी कि लोगों की आमदनी और 20% तक घट गई थी। मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और वर्कर एसोसिएशन की जो भी मेंबरशिप थी वो क्या हो रही थी? डे बाई डे बढ़ रही थी। वैन फोर मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म इन 1904 वर डिसमिस एट द पुटिलव आयरन वर्क्स, देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। और 1904 में जब 4 रशियन वर्कर्स की असेंबली के 4 लोग जिन्होंने 1904 में एक एसोसिएशन बनाई थी उसको क्या किया? डिसमिस कर दिया गया। कहाँ से? आयरन वर्क से, फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए, और इंडस्ट्रीज ने उन पर एक्शन लिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज और उसके कुछ दिनों के बाद लगभग 1 लाख वर्कर्स इन एसटी पीटर वेंट ऑन स्ट्राइक। लगभग 1 लाख वर्कर्स थे जो किस पर चले गए? हड़ताल पर चले गए। और क्या डिमांड की उन्होंने? डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। और उन्होंने डिमांड की थी कि जो भी काम करने के घंटे हैं उनको कम किया जाए, टू 8 आवर्स, उनको 8 घंटे किया जाए। एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट वर्किंग कंडीशन, और उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, और जो भी काम करने की कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उनको इम्प्रूव किया जाए। When the procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and
कोसेक्स। जब जो वर्कर्स का जो भी ये एक भीड़ थी वो पहुंची फादर गैपन तक, जो भी एक जगह है वहाँ तक पहुंची, रीच द विंटर पैलेस। फादर गैपन की जो भी जगह थी विंटर पैलेस तक पहुंची, तो वहाँ पे इन वर्कर्स एसोसिएशन पर पुलिस के ज़रिए अटैक किया गया, जिसमें 100 वर्कर्स मारे गए और 300 ज़ख्मी हो गए। दिस इंसिडेंट, इस हादसे को क्या कहते हैं, ये हादसा कहलाता है ब्लडी संडे, क्योंकि इतवार का दिन था और लगभग 100 वर्कर्स थे जो शहीद हो गए, मार दिया गया उनको पुलिस द्वारा, और 300 ज़ख्मी हो गए। स्टार्ट ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। और उसके बाद जो भी इवेंट्स हादसे हुए वो बहुत सारे इवेंट्स हुए, और इन इवेंट्स के लिए वर्ड फिर यूज़ किया गया, किस नाम से जानते हैं इन इवेंट्स को हम, द 1905 रेवोल्यूशन। तो ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं 1905 रेवोल्यूशन। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, और इसके बाद पूरे रशिया में हड़तालें होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बंद की जाने लगी। वैन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वॉक आउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। स्टूडेंट्स भी हड़ताल पर चले गए, वो भी शिकायत करने लगे, किसके लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड। इन लोगों ने, जो भी इंजीनियर्स थे, मिडिल क्लास वर्कर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी अपनी यूनियन बनाई, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे। वो उन्होंने भी डिमांड की मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जा सके। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन द तसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। 1905 रेवोल्यूशन के दौरान तसार ने क्या किया, उन्होंने अलाउ किया क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई जिया, उसको हम ड्यूमा भी कह सकते हैं। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। और इसमें जो भी रेवोल्यूशन में लोग शामिल थे, रेवोल्यूशन के दौरान देयर एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड, तो वो कौन लोग थे, बहुत सारे मेंबर्स थे जो ट्रेड यूनियन से थे, फैक्ट्री कमेटी के वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे। तो आफ्टर 1905 द मोस्ट कमेटी एंड यूनियन वर्कर अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो इस जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या ड्यूमा थी, उसने क्या किया, 1905 के बाद इन कमेटीज़ और यूनियन वर्कर्स को अनऑफिशियली क्या डिक्लेयर कर दिया, इलीगल, गैर कानूनी। सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और इन पर बहुत ज़्यादा सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि अगर ये कमेटीज़ या वर्कर किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो उन पर बहुत सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। द तसार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75, और तसार ने जो पहली ड्यूमा थी उसको 75 दिनों में ही डिसमिस कर दिया, एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा, और उसके बाद फिर दूसरी इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट यानी ड्यूमा को इलेक्ट किया विद इन द 3 मंथ, 3 महीने के अंदर। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, और ये इसलिए उसने री इलेक्ट की क्योंकि जो दूसरी पार्लियामेंट थी वो ऐसी थी कि वो उसको कोई अधिकार नहीं था कि वो तसार से किस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सके, उसको कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं दी गई थी, और एनी रिडक्शन ऑफ हिज पावर, और ना ही इस पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी या पावर थी कि वो तसार की पावर को कम कर सके, उसे रिड्यूस कर सके। ही चेंज द वोटिंग लॉ एंड पैक द थर्ड ड्यूमा। तसार ने क्या किया, जो भी वोटिंग लॉज थे उनको बदल दिया, पैक द थर्ड ड्यूमा, और उसके बाद में थर्ड ड्यूमा के लिए उसने थर्ड ड्यूमा की बनाने के लिए कोशिश की विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के साथ मिलकर। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी वर केप्ट आउट, और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को इस ड्यूमा से उसने बाहर रखा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपका नेक्स्ट टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वार रशियन एम्पायर। इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।